हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, इसमें मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। जैसे कि मैं पहले भी उनको अपने चैनल पे मीट करवा चुकी हूँ, बट बहुत सारे लोगों के मेरे पास में सवाल आते हैं और मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है पूजा पाठ को लेके, भगवान के ऊपर आस्था को लेके। और इसके बारे में तो वही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है जिनके पास ज्ञान हो और वो गुरु भी हो। हर किसी के पास वो ज्ञान नहीं होता है जो भगवान की भाषा को हमें सरल भाषा में बता पाए। तो मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं और आप लोग भी मुझसे पूछते हैं कि दीदी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। पर इतना ज़्यादा ज्ञान मुझे भी अभी नहीं है, मैं बस उनके पद पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मेरे साथ में है मेरी मौसी, जो एक बात बताना चाहूँगी कि वो भागवत कथा भी करती है, कथावाचक हैं और बहुत तरह की पूजा पाठ, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक गुरु हैं, वो ज्ञान देती हैं। और हम पूजा तो देखिए हर कोई करता है, लेकिन उस पूजा को करने की सारी विधि विधान क्या होता है जिससे कि आपको मनवांछित फल मिले, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है और आपके मन में भी जो भी सवाल आए आप भी उनसे पूछ सकती हैं और वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेगी। और मैं आपको उनका चैनल का लिंक भी दे दूंगी, आप जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और जो भी सवाल आए आप उनके चैनल पर भी जाके पूछ सकती हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। जी, मेरे साथ में है मौसी जी, ये अपना परिचय खुद ही देंगे आप लोगों को। तो मौसी, मेरी जो ऑडियंस है उनको अपना परिचय दीजिए। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मैं लता दीदी, कथावाचक। चाहे वो शिव पुराण हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, सत्संग है, भजन या किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ, कोई परेशानी हो तो उसका भी निदान करती हूँ पूजा से भी। क्योंकि भक्तों को तो लगता है कि मुझे कैसे किसी तरह से सुविधा मिल जाए और उसका समाधान हो जाए। जी जी। तो मेरे मन में एक सवाल था मासी, और मेरी ऑडियंस का भी ये सवाल है। हाँ। जैसे कि मैंने देखा है, अपनी खुद की लाइफ में देखा और भी लोगों को हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज़्यादा भगवान को मानता है, आस्था रखता है, उनके जीवन में मैं संघर्ष भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ से भी ये कनेक्ट कर पा रही हूँ। और जो लोग से भगवान पे आस्था रखता है, कभी पूजा किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ में उतना संघर्ष नहीं देखती हूँ। तो ऐसा भेदभाव ऐसा क्यों? मतलब मेरे मन में ये सवाल आता है, तो ये मेरी ऑडियंस का भी सवाल है, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या मतलब है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और सभी भक्त पूछते हैं। जी। कारण क्या है कि हम ये सोचते हैं कि ये जो 84 लाख योनि के बाद जो हमें जीवन मिला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल गया और हम कर ले। 84 लाख योनि, अब समझ रहे हैं कि कितना योनियों से गुजरने के बाद हम इस योनि में आते हैं। इस योनि में आते हैं जब भगवान की कृपा होती है। लेकिन पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, आप कुछ भी बने हो, अगर मान ले सपोज आप मानव ही बने हो जी, अगर आप मनुष्य ही बने हो, तो उस मनुष्य तन में रह के आपने कौन से अच्छे काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, आपने कौन से ऐसे सत्कर्म किए हैं, आपने कोई अच्छा सत्संग सुना है या संतों के संग आप रहे हैं, दान किया है, कुएं लगवाए हैं, बावड़ी बनवाए हैं, प्यासे को पानी दिया है, गौ माता की सेवा किया है, माता पिता की सेवा किया है, माने किसी प्रकार की सेवा, पक्षियों की सेवा, जानवरों की सेवा अगर आपने किया है, उसका फल जब इस जन्म में आप आते हैं तो उसका वो प्रारब्ध जो आपने किया है ना, वो इस जन्म में आपको मिलता है। तो जैसे जो व्यक्ति अच्छे कर्म किए हैं, पहले उसके बारे में बताती हूँ। जो अच्छे कर्म किए हैं वो व्यक्ति अगर इस जन्म में आकर किसी कारण से वो दुराचारी हो गया, बड़ा से बड़ा पापी हो गया। आपको पता होगा भागवत जी में, श्रीमद् भागवत में है कि धुंधकारी बहुत बड़ा पापी था, वेश्यावृत्ति करता था। ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया, लेकिन उसकी मुक्ति हुई भागवत कथा सुन के, और फिर वो भगवान के गोधाम में चला गया। तो उस जन्म में उसने भी कुछ ऐसे पाप किए थे जिसकी वजह से एक जन्म में उसे प्रेत बनना पड़ा, और इस जन्म में भी वो पापी ही रहा। अच्छा। तो अब जब मान लीजिए कि अगर पूर्व जन्म में आपने
बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पहले उस पर बातें करते हैं। अगर पूर्व जन्म में आप बहुत अच्छा दान किए हैं, पुण्य किए हैं, दूसरे के दर्द को समझे हैं, माता पिता की सेवा किए हैं, माने कोई ऐसा काम नहीं जो सुखद अनुभव आपको नहीं मिला हो और आपकी मृत्यु हो गई, तो इस जन्म में अगर आप मानव तन मिला है आपको, और हो सकता है कि इस मानव तन में आप वैसे नहीं है जैसे पूर्व जन्म में थे, तो पूर्व जन्म एक बैंक खाता की तरह होता है। जैसे राम नाम जो लिखना है ना, आप सब कुछ यही छोड़ दोगे कि राम नाम और कृष्ण नाम, राधा नाम, ये बैंक का खाता आपके साथ जाएगा परलोक तक। मन कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश जीवात्मा, तो जब भगवान के पास जाएंगे तो वह राम नाम ही जाएगा हमारे साथ, कृष्ण नाम ही जाएगा हमारे साथ, और कोई धन संपदा यहाँ से जाएगी नहीं। तो वो व्यक्ति जो पुण्य कमा के जो अपने रखा था ना, इस जन्म में वो दुराचारी हो, पापी हो, वो भगवान का नाम नहीं भी लेता हो, सुबह से उठ के सिर्फ बुरे कर्म ही करता हो, मांस मदिरा का भक्षण करता हो, फिर भी उसके भाग्य में वो जो पुण्य जो कमाया है उसका फल उसको मिलता रहेगा। और जिस दिन ये फल खत्म हो जाएगा उस दिन भी उसकी दुर्गति शुरू हो जाएगी। और जो व्यक्ति, जैसे तुमने कहा कि जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, अब वो व्यक्ति पूर्व जन्म में जरूर उससे त्रुटियां हुई होगी, कुछ ऐसे काम हुए होंगे जो अब तो किसी को पता नहीं, पूर्व जन्म की बात है। तो अब उस जन्म का जो दुख है, इस जन्म में उसको, अगर इस जन्म में वो बहुत ही धर्मात्मा विचार का हुआ, भगवताचार हुआ, या भागवत भक्ति में लगा रहा, भगवत भक्ति में लगा रहा, संतों की सेवा करता रहा, कोई उसके दरवाजे से भूखा प्यासा ना जाए, पशु सेवा, गौ माता सेवा, चिड़ियों की को दाना देने वाला, और किसी के दिल को तकलीफ नहीं देने वाला। लेकिन पूर्व जन्म के कर्म उसके साथ उसको इसी जन्म में लेना है। और अच्छी बात है कि आप अगर इस जन्म में आप अगर नहीं झेल पाएंगे तो फिर इसके बाद जब मृत्यु होगी तो फिर इस जन्म का भी भोग उसके बाद जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अगर हमें तकलीफ है तो इस जन्म में हम अपना कर लें। इसीलिए कहते हैं कि मानव तन अनमोल रे, पानी में न घोल रहे। मानव तन बहुत अनमोल है, इसे मट्टी में न घोल रहे। मानव तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, कभी न मिलेगा, कभी न मिलेगा, कभी न मिलेगा, कभी नहीं। तो मानव तन बहुत मुश्किल से मिला है। अब क्या है कि जब उसकी वो बुरा वक्त जब निकल जाता है तब जाकर उसके अच्छे समय शुरू हो जाते हैं। पता है, मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरी एक और सत्संग से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बोला, ऐसे ही हमारी बात ऑनलाइन में हुई थी, इंस्टाग्राम से, कोई वृंदावन के हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरा कान्हा जी के साथ कोई रील देखा तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बोला ये बात कि बेटा तुम कान्हा जी को कब से रखी हो। मैंने कहा कि मैं तो क्या रखूंगी, उन्होंने मुझे रखा है। बिल्कुल, मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं उनको रख पाऊं। तो बोले कि मैंने ये सवाल मैंने बहुतों से पूछा। किसी ने मुझे बोला कि 6 महीने से रखा है, किसी ने बोला साल भर से रखा। तुम पहली एक लड़की हो जिसने मुझे ये बोला कि भैया उन्होंने मुझे रखा हुआ है। तो एक चीज और मैं बताऊंगी कि आप लोग भी मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कान्हा जी का इतना पूजा करती हैं या ये। देखिए, मेरी तो कोई सक्षमता ही नहीं है कि मैं उनको रख पाऊँ, उनकी पूजा कर पाऊँ, पर ये मुझे पता है कि शायद कान्हा जी ने मुझे चुना कि मैं उनकी सेवा करूं। नहीं, मैं एक लाइन कहना चाहूंगी भक्तों को भी। हाँ। कि आप बाजार में जाते हैं, तरह तरह के ठाकुर जी पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज गांठ मान लीजिए, आपकी पसंद आपको लगता है आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी पसंद आपको करेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो पसंद करते हैं कि ये भक्त मुझे इनके पास में जाना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या आप अपनी मर्जी से, स्पेशली कान्हा जी के मैंने इसमें देखा है कि आपकी मर्जी वहाँ चलती ही नहीं है, चलती उनकी मर्जी है और आपको पता नहीं होता है, आप उनके मर्जी के अनुरूप चलते चले जाते हैं। नहीं, कान्हा देखो मैं बताती हूँ, कान्हा ही नहीं, जिसके भी एक भ्रम लोगों को है, मैं शिव भक्त हूँ, हाँ, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ,
मैं तो उनकी भक्त हूँ, मैं तो राधे की भक्त हूँ। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है, एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सही बात है, उनके रूप अलग अलग है लेकिन वो है एक ही। एक ही है। अब जिस तरह पूजा करें, जिस तरह, और वैसे भी गाइस जो शिव भक्त होते हैं उनको कृष्ण भक्त बनना ही है, बिल्कुल उनको तो कृष्ण भक्त बनना ही है। इसीलिए आप किसी भी भगवान में अगर विश्वास रखते हैं तो फिर उसमें किंतु परंतु होना नहीं चाहिए, उसमें बस और सिर्फ विश्वास होना चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर आप पत्थर में भी भगवान देख लो तो वो भगवान है, नहीं तो सामने साक्षात भगवान खड़े रहेंगे, आप कैसे पहचानोगे? भगवान तो अपने रूप में तो आएंगे नहीं, वो किसी इंसान के रूप में ही आएंगे आपके सामने। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर आप आस्था रखते हैं, पूजा रखते हैं तो बस रखिए। और मेरे सवाल का जवाब तो मुझे आज मिल गया, और आई होप आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया। और बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और इससे रिलेटेड भी मुझसे सवाल करती है। तो देखिए, मेडिकली जो बताना होता है वो मैं जरूर बता देती हूँ आपको, लेकिन पूजा पाठ के तरीके से इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आपकी अड़चन आ रही है, क्या हो रहा है, वो तो आपको मासी ही बता पाएगी। और उसके लिए आपको उनके चैनल पर विजिट करना होगा, आपको उनके चैनल पर जाके उनके वीडियो को देखना होगा। आप उनसे वहाँ पे सवाल करेंगी, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे आप लोग बोलते हैं ना दीदी आप हर कमेंट के आंसर करते हो, बिल्कुल ये भी आपके हर कमेंट का आंसर करती हैं। हम दोनों में एक ये सिमिलरिटी है, तो आपको वहाँ पर आपके सवालों के सारे जवाब भी मिलेंगे गाइस। तो जितने भी मन में आपके सवाल हैं पूजा पाठ से, भगवान से संबंधित, आप उनसे पूछ सकते हैं। और किसी को मासी आपको कथा वगैरह के लिए कुछ बोलना है तो ऑडियंस को बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको अपने शहर में, गांव में, अपने कस्बा में अगर कथा कराना हो, सत्संग कराना हो, क्योंकि ये कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर भाव उतर ही पारा। थोड़े थोड़े भगवान का नाम लेकर सत्संग भजन करके भी हम इस कलयुग में भंवर से पार निकल सकते हैं। तो आप अगर अपने गांव में, शहर में, कस्बा में सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके समक्ष जरूर आऊँगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस चैनल में भी कहूँगी कि इसमें भी हमारा नंबर अगर दे देंगे तो आप सारे भक्त हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको नंबर यहाँ पर भी दे रही हूँ, स्क्रीन पे भी, और मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे दूंगी इनका, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं। और जो भी बात है आप लोग उनसे फिर और अगर कोई समस्या हो, अगर किसी कारण से किसी प्रकार की समस्या हो, घरेलू समस्या हो या बच्चे ना होने की समस्या हो, तो पूजा से संबंधित आप हमसे संपर्क करके बातें कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए गाइज, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो ये चीज़। और ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको, देखिए, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना होता है, और हर ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है। जैसे मेरे पास इस ज्ञान के मामले में कमी है, और तो आप प्लीज़ इनके चैनल पर जाइए, इनसे पूछिए, इनसे बात कीजिए। और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अगर आती है, नहीं हो पाता इनको, अगर इनका चैनल अगर आपको नहीं मिल पाता, आप मुझसे भी डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी फिर से एक ऐसा ही वीडियो लेके। आप अपने जो भी सवाल है वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम आपके सवालों का जवाब फिर लेकर आए, क्योंकि हम वीडियो साथ में बना पाएंगे, उसके लिए आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए, हम मिलते हैं बहुत जल्दी। राधे राधे।